रिकॉर्डिंग हो रही। ठीक है, तो हमने ये जो 9-10 सेशन किया, डिवाइस डिस्कवर योर सेल्फ, खुद को डिस्कवर करो कि आप कौन है, हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। भगवान कौन है, भगवान व्यक्ति है या लाइट है या शक्ति है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों से पूछेंगे रास्ते पे कि भगवान कौन है, तो बोलेंगे भगवान एक विश्वास है, भगवान एक शक्ति है, भगवान एक लाइट है। तो यदि हम उनको बोलेंगे कि अगर हम आपके पिताजी को बोलेंगे कि आपके पिताजी एक लाइट है, आपके पिताजी एक शक्ति, तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो भगवान के बारे में भगवान के बारे में इररेस्पॉन्सिबल आंसर लोग बहुत देते हैं कि भगवान एक शक्ति है, भगवान एक लाइट है, भगवान एक विश्वास है। तो ये इररेस्पॉन्सिबल आंसर क्यों है? क्योंकि वो सही ज्ञान नहीं है और लोग सही ज्ञान को स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं, लैक ऑफ नॉलेज। तो ये हमने डिस्कस किया कि कृष्ण भगवान है और कैसे कृष्ण भगवान है। क्योंकि षड ऐश्वर्य संपूर्ण है पराशर मुनि का डेफिनेशन से। और हमने देखा सारे जो बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने भी डिक्लेयर किया है कि कृष्ण भगवान है। भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एते चांश कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। बाकी जो सब जो अवतार हैं विष्णु रूप है, लीला अवतार है, पुरुष अलग अलग प्रकार के अवतार हैं, वो सब भगवान के अंश है, स्वांश। तो लेकिन एक्चुअली अल्टीमेटली कृष्णा जो है वो भगवान है, वो हमने डिस्कस किया। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में हम कैसे इस भौतिक संसार में खुशी की तलाश कर रहे हैं, आनंद की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि जीव जो है आनंदमय अभ्यासा, जीव का स्वरूप है आनंद में रहना। और वो आनंद में कैसे रहता है? जब वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। लेकिन हमने फिर एक एग्जाम्पल देखा है कि अगर मछली को पानी से बाहर निकालेंगे और अगर उसको अनलिमिटेड जो है फैसिलिटीज देंगे, उसको आईफोन देंगे, उसको हम आइसक्रीम देंगे, उसको ये देंगे, पिज्जा देंगे, उसको मोबाइल देंगे, लैपटॉप देंगे, बहुत सी चीजें देंगे, लेकिन वो तब तक संतुष्ट नहीं रहेगी जब तक उसको पानी में वापस नहीं डालेंगे। ये हमने डिस्क्राइब किया। इसी प्रकार जीवेर स्वरूप कोई कृष्ण नित्य दास। कृष्ण तो भगवान, भगवान तो कृष्ण है, लेकिन है जीव का स्वरूप क्या है? व्हाट इज द नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जीवा? वो कृष्ण की सेवा करना। और जब हम उस सेवा से अलग हो जाते हैं और इस भौतिक संसार में अलग अलग चीजों को ट्राई करते हैं, तो हम उस मछली तरह होती है जो पानी से बाहर होती है, जिसको नाना प्रकार की चीजें दी जाती है, बट शी इज नॉट हैप्पी। इस प्रकार जीवात्मा अलग अलग चीजें कोशिश कर रहा है, हमेशा खुशी की तलाश कर रहा है, लेकिन उसको आनंद नहीं मिल रहा है। और उसको लग रहा है कि आनंद है, लेकिन वो आनंद किस प्रकार है? जिस प्रकार एक रेगिस्तान में दूर से दिखता है कि ये पानी है उसको, है ना, लेकिन जब पास जाते हैं तो पानी नहीं होता है। उस जगह को क्या कहते हैं? वो छलावा होता है। हाँ, छलावा मिराज। होता है। मिराज मिराज। मिराज 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 को हिंदी में जलावा बोलते हैं क्या? जलावा शायद ओएसिस को बोलते हैं। जलावा नहीं, छलावा। छलावा, इसको मिराज को छलावा बोलते हैं। हाँ हाँ जी, मतलब जो रियलिटी में जैसा दिखता है वैसा अच्छा, होता नहीं छलावा है। मतलब छल, छल होता है हमारे साथ। ओके हाँ ओके जी। ओके, ठीक है ठीक है। तो हमारे साथ माया, माया मतलब माँ प्लस य। माँ मतलब नहीं, यह मतलब ये जो हमें दिख रहा है वो एक्चुअली वो रियलिटी में नहीं है, वो छलावा है। तो ये सब संसार में हमको एडवर्टीजमेंट, बम्बार्डमेंट किया जा रहा है, छलावा किया जा रहा है हमारे साथ। ठीक है। तो एक आदमी जो था, एक बार एक नदी के किनारे बैठा था पेड़ के पीछे और बड़ा आनंद ले रहा था। ऐसा आनंद आजकल के आजकल दुनिया में लोगों को नसीब नहीं है ये आनंद। तो दूसरा व्यक्ति आया और उसको पूछा, अरे भाई साहब, आप ये पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं, ऐसे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? उसने बोला क्या करूं? उसने बोला अरे जॉब करो, बिजनेस करो। अच्छा जॉब करूंगा, बिजनेस करो, फिर क्या करूं?
फिर पैसा कमाओगे फिर क्या होगा, फिर शादी करोगे फिर क्या होगा, फिर घर लूंगा फिर क्या होगा, फिर बच्चों को बड़ा करोगे उनकी शादी करोगे फिर क्या होगा, फिर अपनी जिम्मेवारियां पूरी करोगे फिर क्या होगा, फिर आराम से पेड़ के नीचे बैठोगे जब सब काम पूरा हो जाए। तो बोला मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी भी तो वही कर रहा हूं। लेकिन इतना सब, इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि इंसान को अपना एंडेवर नहीं करना है, लेकिन इंसान ने बहुत एक्स्ट्रा बर्डन बना के रखा है अपने सिर पे, वो हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। तो ये हमने डिस्कस किया कि मटेरियल वर्ल्ड में जो हम सुख की तलाश कर रहे हैं वो सुख हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दुखालय है। जब मदिरालय में मदिरा मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है ना, वो दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? हाँ, दुखालय में सुख मिलेगा केवल, उसमें भी हमने एक रेगिस्तान की एग्जांपल ली कि एक रेगिस्तान में एक एक तो ये मिराज होता है, वहां पे एक जगह होती है ओएसिस। ओएसिस में क्या होता है, किसी को याद है? ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया था। प्रभु जी थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है, पानी होता है पर्याप्त मात्रा में। आकर्षित बाली प्रभु, आप बहुत इंटेलिजेंट है, थैंक यू। तो वहां पे थोड़ा पानी होता है, कुछ वृक्ष होते हैं, तो वहां पे व्यक्ति जाके उस हरियाली की शरण लेता है, उसको बोलते हैं ओएसिस। पूरे रेगिस्तान में ऐसी जगह नहीं होती। तो इसी प्रकार जो हमारे मंदिर है, खासकर वो मंदिर जहाँ पे संकीर्तन होता है ना, इस कलयुग का जो धर्म है उसका पालन होता है, भक्तों का, अच्छे भक्तों का संग होता है, तो उसको ओएसिस कहा जाता है इस भौतिक संसार के रेगिस्तान में। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा, आप लोग क्या इतना तपस्या करते हैं, सुबह 3 बजे 4 बजे उठते हैं और शुरू हो जाते हैं, नाचना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद ये लंबा तिलक लगाते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, किताबें बांटते हो, सड़कों में घूमते रहते हो, सड़कों में नाचते रहते हो, हाँ, एकादशी के दिन कुछ कुछ चावल नहीं खाते हो, इतनी तपस्या करते हो। अगर तुमको पता चला कि अंत में कृष्ण नहीं है तो तुम्हारा क्या होगा? किसी ने प्रभुपाद को पूछा। प्रभुपाद ने कहा कि हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, नहाते हैं, अच्छे फ्रेश कपड़े पहनते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, और भगवान के सामने सुंदर भगवान का दर्शन करते हैं, और डांस करते हैं मंगल आरती में। आपको इतना पैसा, लोगों को इतना पैसा देना पड़ता है डांस करने के लिए, डांस बार, ये बार वो बार, लेकिन हम फ्री में, हम मंगल आरती में नाचते हैं, फिर तुलसी आरती में नाचते हैं, फिर गुरु पूजा में नाचते हैं, फिर शाम को गौर आरती में, दिन में 3-4 बार हम नाचते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जिम जाने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, डांस हो जाता है। अच्छा, प्रसाद हम इतना बढ़िया प्रसाद खाते हैं, सुबह भगवान को भोग लगता है वो खाते हैं, वो जो अगर कुछ बचा तो वो शाम को नहीं खाते हैं, शाम को जो भगवान को भोग लगा है वही खाते हैं, ताजा फ्रेश गरम प्रसाद लेते हैं, ठीक है, वो भी बढ़िया है। अच्छे लोगों का, सज्जन पुरुषों का संग करते हैं, अच्छी किताबों का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, अच्छी अच्छी जगह पे जाते हैं, जैसे अभी हम अप्रैल में वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन यात्रा जाते हैं, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो हम तो अपना जीवन का आनंद ले रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा। लेकिन तुमको अगर पता चला अंत में कि कृष्ण है तो तुम्हारा क्या होगा? समझ गए? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, तो थोड़ा आदान प्रदान होगा, नहीं तो आदान प्रदान नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होता है स्पीकर के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भौतिक व्यक्ति हमें बोले कि आप लोग क्या इतना तपस्या कर रहे हो, बट हमको कन्विक्शन होना चाहिए कि हमारा जो तपस्या है जो है, अगर वो तपस्या मुश्किल ही है, लेकिन तो भगवत गीता में कहते हैं भगवान, व्हाट इज पॉइजन इन द बिगिनिंग इज नेक्टर इन द एंड, एंड व्हाट इज नेक्टर इन द बिगिनिंग इज पॉइजन इन द एंड, है ना। जब भी कोई परिश्रम का कार्य होता है, तपस्या का काम होता है, उसका फल जो होता है, परिणाम जो होता है वो मीठा होता है, लेकिन अगर पहले से ही
वो व्यक्ति आराम करने लगे, पहले से ही नेक्टर ढूंढेगा, तो उसका अंत जो होगा पॉइजन होगा। तो यदि हम अभी से तपस्या करें, प्रहलाद महाराज तो कहते 5 साल की उम्र से तपस्या करना चाहिए, लेकिन जब जागे तब सवेरा। जब भी शुरू किया, जब भी भक्तों के संग में आ गए, तो अभी गंभीरता से भक्ति करेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, जीवन सफल हो जाएगा और वो तपस्या से हमारा आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। संसार में लोग केवल इस जीवन में कैरियर बनाने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो केवल इस जीवन में नहीं, अगले जीवन की भी तैयारी करता है। दैट इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, है ना। और अगले जीवन की कैसे तैयारी करेगा, ABCDE हमने डिस्कस किया था। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर chanting, D फॉर डिवोटीज एसोसिएशन। नहीं, गलत। A फॉर एसोसिएशन हो गया ना, कितना एसोसिएशन करोगे, A फॉर B, D फॉर B, D फॉर डिवोशनल सर्विस। बिल्कुल गलत। ये भगवान सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल गए। इस व्यक्ति इस चीज की, इस डी की वजह से 99% भक्त अभी इस्कॉन में जुड़े हुए। दर्शन, डांसिंग एंड खासकर- डीटी वर्शिप। खासकर मैं, हे भगवान, आप लोग थे कि नहीं इतने सेशन में? हमने पिछले सेशन में ABCD इतना बढ़िया डिस्कस किया, गेस तो करो। डांसिंग प्रभु जी। डांसिंग, D फॉर डाइट, कृष्ण प्रसाद, याद आया? D फॉर डाइट, कृष्ण प्रसाद, है ना। और E फॉर ईगो। हाँ जी, बोलिए महाराज। ट्राई करो, ट्राई करने का कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ईगो। ई फॉर ईगो। ईगो रखने से हम कैसे भगवान के धाम में जाएंगे? E for engagement. ई फॉर एंगेजमेंट, हरि बोल, 3 बार हरि बोल। हरि बोल। एंगेज, हमको भक्तों के संग में भगवान की सेवा में एंगेज होना है। और अगर ई फॉर ईगो होगा, आपकी बात भी हम सही करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रू ईगो और फॉल्स ईगो 2 प्रकार के ईगो होते हैं। ट्रू ईगो मतलब जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्यदास, जीव कृष्ण का इटर्नल सर्वेंट है, वो ट्रू ईगो है। उस ट्रू ईगो से हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो फॉल्स ईगो जो है, फॉल्स ईगो की वजह से हम इस भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। फॉल्स ईगो मतलब मैं ये शरीर हूं और मेरे शरीर से जो संबंध है वो मेरे हैं। ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, जो भी शरीर से कनेक्शन है ना, वो मेरा है। दैट इज फॉल्स ईगो। ये मेरा शरीर है। सबसे बड़ा फॉल्स ईगो ये मेरा शरीर है, दिस इज माय। बट ट्रू ईगो है, ये शरीर भगवान ने दिया है और इस शरीर से मुझे भगवान की सेवा करनी है। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है, दैट इज भक्ति। ठीक है। अर्जुन को ही भगवत गीता क्यों भगवान ने बोल ली, किसी को याद है? Why Krishna spoke Bhagavad Gita only to Arjun? Any guess? यस प्रभु जी, बिकॉज़ आपने बताया था कि अर्जुन कृष्ण से एनवियस भी थे और उनके फ्रेंड भी हैं। क्या है? एक तो फ्रेंड है और उनसे एनवियस भी नहीं है, मतलब जेलसी नहीं रखते। हाँ, भक्तों से भी सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। हे अर्जुन, आप मेरे भक्त हैं और मेरे सखा हैं।
है ना। अनुसूयवी, दूसरी जगह पे अनुसूयवी भी कहते हैं, मीन्स नॉन एनवियस। हमारा रूट कॉज क्या है इस भौतिक जगत में आना? हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, हम भगवान की जगह लेना चाहते हैं। कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, प्रोपराइटर एंड कंट्रोलर। तो हम एंजॉयर बनना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, प्रोपराइटर मालिक बनना चाहते हैं, और कंट्रोलर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये भगवान की जगह लेना चाहते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उसी ईर्ष्या के कारण हम इस भौतिक जगत में फंसे होते हैं। लेकिन जब भगवान के भक्त होते हैं लाइक अर्जुन, तो क्वेश्चन आंसर हम एंड में लेंगे, हम 5-10 मिनट रखेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो अर्जुन नॉन एनवियस है, भगवान के भक्त हैं, सखा हैं, और कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए अर्जुन वॉज द फिट कैंडिडेट फॉर भगवत गीता टू बी डिलीवर्ड। एक्चुअली भगवत गीता इज नॉट ओनली फॉर अर्जुन, हम सबके लिए भगवत गीता है, बट अर्जुन एक जो है वो मीडियम बन गए। ठीक है, तो अर्जुन का भगवान के साथ संबंध है। तो भगवान के साथ अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं, 5 प्रकार के संबंध होते हैं भगवान के साथ। कोई गैस कर सकता है? यस प्रभु, मैं आई गेस। हाँ जी, आप वो 5 रसास की बात कर रहे हो जो हम? हाँ 5 रसों की बात कर रहे हैं। शांत रस, हाँ साक्ष्य रस, हाँ माधुरी रस, हाँ जी, वात्सल्य रस, हाँ और दास्य बिल्कुल रस। सही। हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान के, थैंक यू सिमरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो भगवान के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं 5 रसों में, बेसिक, और उसका अलग अलग लेवल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें, सबसे नीचे आता है शांत रस। जैसे भगवान की गाय है, पंछी है, यस आनंद तीर्थ प्रभु, करेक्ट, यू आर राइट। भगवान की गाय है, वृक्ष है, पंछी है, इवन की पत्थर है, जो भी आध्यात्मिक जगत में सब कॉन्शियस है। भौतिक संसार में ये जो प्रकृति 2 टाइप की होती है, एक तो परा और अपरा प्रकृति, एक इंफीरियर एनर्जी, एक सुपीरियर एनर्जी। जो जीवात्मा हम लोग हैं, हम सुपीरियर एनर्जी, हम कॉन्शियस है, हम चेतन है। लेकिन जो ये जड़ पदार्थ है ना, वो कॉन्शियस नहीं है। वृक्ष कॉन्शियस है, जानवर कॉन्शियस है, मनुष्य कॉन्शियस है, लेकिन पत्थर जो है वो कॉन्शियस नहीं है, मिट्टी कॉन्शियस नहीं है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में मिट्टी भी चेतन है, कॉन्शियस है, पत्थर भी कॉन्शियस है। जो गुलाब जामुन हम खाते हैं वो भी कॉन्शियस है। मतलब भगवान जब गुलाब जामुन खाते हैं तो गुलाब जामुन को बहुत आनंद आता है कि भगवान मुझे खा रहे हैं, और उसके बाद वो गुलाब जामुन का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, वो वापस रहता है। आप सोचो, आप एक गुलाब जामुन खा रहे हैं और वो गुलाब जामुन वापस वो जिंदा है, वो समाप्त नहीं हुआ, और उसको आप 10 बार खा रहे हैं, 50 बार खा रहे हैं। इस आध्यात्मिक जगत की कुछ बातें हैं, हर कोई कॉन्शियस है। उसके बाद दास्य रस, भगवान का दास बनना, जैसे हनुमान जी बेस्ट एग्जांपल, भगवान राम के दास बने, आइडियल सर्वेंट। उसके बाद आता है साख्य, भगवान के सखा बनना, अर्जुन के जैसा। अर्जुन है, सुदामा है, श्रीदामा है, बहुत से भगवान के सखा है ना। उसके बाद वात्सल्य, वात्सल्य क्या होता है? इमरान आप नहीं, और कोई आंसर देंगे? सबको मौका देना है आंसर देने का। वात्सल्य रस क्या होता है? सॉरी, प्यार करना, प्यार, जैसे माँ का प्यार, पेरेंट्स का प्यार। कौन बोल रहे हैं पेरेंट्स? आंचल? नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं बोला। हाँ, आपने नहीं बोला। हाँ जी, मैंने तो बोला। वात्सल्य होता है माता पिता का बच्चे के साथ प्रेम। वात्सल्य शब्द कहाँ से आया? ये वत्स से आया है। ये गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसको वत्स बोलते हैं, वहां से वात्सल्य आया है ना। तो वात्सल्य भगवान का अपना माता पिता के साथ जो प्रेम है, या जो एल्डरली गोपियां हैं उनके साथ भी भगवान का वात्सल्य भाव का आदान प्रदान है।
उसके बाद आता है माधुर्य। माधुर्य भाव होता है भगवान का गोपियों के साथ प्रेम, और वो सबसे टॉप मोस्ट है, क्योंकि गोपियां जो है वो सबसे सेल्फलेस है, निष्काम भगवान की सेवा करती। ये अलग अलग प्रकार के जो है रस। एक बार नारद मुनि भगवान के पास गए और भगवान को सर दर्द हो रहा था, हेडेक। तो नारद मुनि ने बोला, अरे भगवान आपको भी हेडेक हो गया, कैसे अभी आपका सर दर्द, कौन सा टेबलेट आप लेंगे, कौन सा बाम लगाऊं? भगवान ने बोला, मेरे को बस अपने शुद्ध भक्तों की चरण की धूल चाहिए, वो मेरे माथे पे लगा दो। तो नारद मुनि गए कुछ साधुओं के पास, बोला, अरे आप तो भगवान कृष्ण के उपासक हैं, भगवान के मस्तिष्क में जो है पीड़ा हो रही है, आप कृपया अपने चरणों की थोड़ी धूल दीजिए, तो भगवान को लगाएंगे, उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला, अरे नारद मुनि क्या बात कर रहे हो, अगर हमारे चरणों की धूल भगवान हमारे, वो तो हमारे स्वामी हैं, हमारे भगवान हैं, उनके माथे पे लगाएंगे तो हमको तो नरक में जाना पड़ेगा, हम तो नरक में चले जाएंगे। नहीं नहीं, हम लोग नहीं दे सकते। फिर नारद मुनि कहाँ गए? गोपियों के पास गए। गोपियों ने बोला, कितना धूल आपको चाहिए, ले जाओ। अगर भगवान को थोड़ा एक पल के लिए भी हमारे चरणों की धूल से सुकून मिल रहा है तो आप ले जाओ। तो दैट इज लव, वो प्रेम है। कभी कभी लोग भगवान का और गोपियों का प्रेम, या भगवान का राधा रानी से प्रेम जो है इस भौतिक संसार में लड़का और लड़की का प्रेम का से जो है तुलना करते हैं। वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपराध है वो। इस संसार का जो प्रेम है वो कामदेव की वजह से है, और वो शारीरिक प्रेम है, उसमें सेल्फलेस प्रेम नहीं है। लेकिन भगवान और गोपियों का जो प्रेम है वो भगवान और अपने भक्तों का प्रेम है, वो बहुत ही उच्च कोटि का दिव्य प्रेम है। तो ये गोपियों का सबसे उच्च कोटि का, उसको माधुर्य भाव कहते हैं। ठीक है। और जब हम भगवान से अभी जो हमारी स्थिति है जीव की बद्ध अवस्था में, अभी हम जो ये भक्ति का प्रोसेस करते हैं, इससे हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? वात्सल्य का है, माधुर्य का है, शांत रस है, जो भी है वो स्थित हो जाएगा। जब हमारे सिद्ध पुरुष कहते हैं ना, जब हमारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो हमको वो स्वरूप पता चल जाएगा कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। वो भी भक्ति करने का एक बहुत बड़ा लाभ है। ठीक है। तो अर्जुन जो है वो भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवत गीता में अलग अलग सेक्शंस में क्या हो रहा है, 10वें अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन क्या कहते हैं? आप सबसे शुद्ध हो, यू आर द प्योरेस्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट, आप सबसे महान हो, यू आर इटर्नल, आप शाश्वत हो, आपका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, आपका कोई जन्म नहीं हुआ है। और केवल अर्जुन नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कृष्ण अर्जुन का मित्र था तो अर्जुन थोड़ा मस्का मारने के लिए उनको ये सब कह रहे हैं, नहीं। क्योंकि सब जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जैसे नारद मुनि, असीता, देवल मुनि, व्यास देव, ये सब इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण तो भगवान स्वयं। और अर्जुन ये भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता जो लोग जो हैं वो भी आपको समझने में असमर्थ हैं, वो आपको समझ नहीं पाते हैं। तो हमारी बात क्या है, तो हम कैसे आपको समझ पाएंगे? जैसे इंद्रदेव है, इंद्रदेव भी धोखा खा गए। जब भगवान ने नंद महाराज को बोला कि आप ये इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो, तो इंद्र धोखा खा गए कि कृष्ण भगवान है। या ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी ने जब देखा कि
कृष्ण बैठे हैं अपने सखाओं के साथ यमुना के तट पे और उनका जूठा खा रहे हैं। बोले ये कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान कैसे ये साधारण मनुष्यों का जूठा खाएंगे? तो ब्रह्मा जी भी विचलित हो गए। तो बड़े बड़े देवता भगवान को समझ नहीं पा रहे। अभी रिसेंटली मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, कोई व्यक्ति पूछ रहे थे कि कृष्ण कैसे भगवान है, मुझे बताओ। तो मैंने बोला भैया मैं उनको बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सबमिसिव मूड में नहीं थे, वो बहस करना चाहते थे। फिर मैंने उनको ये पूछा कि पहले मुझे ये बताओ कि आप बहस करना चाहते हैं कि आप समझना चाहते हैं? अगर आप बहस करना चाहते हैं तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लास में आ जाइए। तो वो नहीं आए। तो इसका मतलब सीधा है कि लोग जो है वो बहस करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, हमने कोई ये भगवान का तत्व जो है इसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो कोई 10-20 साल अध्ययन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, गुरु के सानिध्य में सेवा कर रहा है, उसको यदि थोड़ा पता चल जाए तो वो 10 मिनट में कैसे दूसरे व्यक्ति को बोलेगा, समझा देगा, पूरा डाउनलोड कैसे करेगा? वो संभव नहीं है। अगर नर्सरी का बच्चा बोलेगा कि मेरे को 1st से 12th तक सारा एक ही दिन में ये ज्ञान बता दो, वो पॉसिबल नहीं है। कैसे कोई व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि 10 ही मिनट में मुझे समझ में आना चाहिए कि कृष्ण कौन है, वो भी चैलेंजिंग स्पिरिट में। वो भगवत गीता समझने, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे हम भगवत गीता के ज्ञान को सुन सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। बोलिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं तद विधि प्रणिपातेन, विनम्रता पूर्वक आपको जाना है। कहाँ जाना है? परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानी के पास, ज्ञानी यहाँ पे गुरु, गुरु के पास कैसे जाना है? विनम्रता से। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न का पूछना, पहले सेवा करना है, गुरु की सेवा करनी। गुरु महाराज मेरे लिए क्या सेवा है ना। जब गुरु जी का सेवा करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, संतुष्ट करेंगे, है ना। उपदेशन्ति ते ज्ञानम तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। फिर उनको हम प्रश्न पूछ सकते हैं कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े। और प्रश्न क्या होने चाहिए, ये नहीं कि अभी मैं देखता हूं ये मेरे प्रश्नों का उत्तर देता है कि नहीं, फिर जाके हम 10 लोगों को सुनाएंगे, अरे देखो क्या हुआ, मैंने वो कृष्ण अरविंद को प्रश्न पूछा और उसने आंसर दिया नहीं, देखा मैं कितना महान हूं। वो पर्पस नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछने का पर्पस होना चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगा, हाउ वी कैन कम क्लोजर टू कृष्णा, हम कृष्ण के नजदीक कैसे आएंगे, उसके बारे में प्रश्न होने चाहिए। उपदेशन्ति ते ज्ञानम, फिर वो ज्ञानी जो है हमको उपदेश देंगे, कैसे सेवा करना है, कैसे प्रश्नों का उत्तर वो हमें बताएंगे। क्यों, कैसे? ज्ञानी न तत्व दर्शन है, क्योंकि ज्ञानी ने, गुरु ने तत्व का दर्शन किया है। He has understood the truth, वो सत्य को जान चुके हैं, उन्होंने भगवान को एक्सपीरियंस किया है। किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा क्या आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद जी ने बोला जैसे हम आपको देख रहे हैं उसी प्रकार हमने भगवान को भी देखा है। तो वो गुरु है जो भगवान को एक्सपीरियंस करते हैं। और प्रभुपाद हमें कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि जब मैं पर्सनली भक्ति कर रहा था इनिशियल ईयर्स में, तो मुझे बहुत लोग खासकर जम्मू में पूछ रहे थे भगवान दर्शन, मतलब क्या तुम्हें भगवान ने दर्शन दिया? तो ये दर्शन करके हम क्या करेंगे भाई? हमारा कॉन्शियसनेस तो देखो, हमारी चेतना तो देखिए। भगवान ने तो दुर्योधन को दर्शन दिया ना। दुर्योधन ने क्या किया? बहस किया भगवान के साथ। तो हमारे सामने मान लो कृष्ण खड़े हो गए
और बोलेंगे नमन प्रभु चलो गोलोक वृंदावन। रेडी? हम लोग रेडी नहीं है। हम भगवान को हम कैसे भगवान के साथ आदान प्रदान करना है वो पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मलिन मन है, मन में कचरा भरा पड़ा है। तो भगवान को देख के क्या कर लेंगे? इसलिए बोलते खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर देर से पहले बता तेरी रजा क्या है। तो ऐसे सेवा करो। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, ऐसे सेवा करो, ऐसे भगवान को प्रसन्न करो कि भगवान आपका दर्शन करने के लिए आए कि कौन है ये मेरा भक्त, मैं इससे मिलना चाहता हूं। वैसा होना चाहिए। तो हम लोग जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हमको ये नहीं सिखाया जाता है कि भगवान का दर्शन करना है। वो बहुत एक सेल्फिश चीज है कि हम भगवान का दर्शन करें। तो इसलिए भगवान की सेवा करना जरूरी है। जब भगवान की सेवा करेंगे तो सेवा से शुद्ध होंगे, और भगवान जिस दिन दर्शन देंगे तो उस दिन हम भगवान से आदान प्रदान कर पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो वो पॉइंट है। हरे कृष्णा, कहीं से आवाज आ रही है? तो भगवद गीता में 5 चीजों का डिस्कशन होता है। आप लोग में नोट्स कितने लोग बना रहे हैं? एक तो इंदु दीदी बना रही है, और हरि बोल। हरि बोल। आकर्षित प्रभु भी बना रहे हैं। जय हरि बोल। हरि बोल। पबजी मी टू। हाँ, अभी हम नोट्स का कंपटीशन रखेंगे, देखते हैं कौन सबसे बढ़िया नोट्स बनाता है। ठीक है? ठीक है। जय हरे कृष्णा। नमस्कार। हरे कृष्णा। नमस्कार। थैंक यू, नाइस टू सी यू। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता में 5 चीजों का डिस्कशन होता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है? कौन कौन सा? नमन प्रभु रिपीट करो। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। काल और कर्म में से ईश्वर इटरनल है। ठीक है? जीव इटरनल मतलब शाश्वत, थे, है और रहेंगे। जीव भी शाश्वत है, काल भी शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है। कर्म जो है, कर्म शाश्वत नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? कर्म शाश्वत कैसे नहीं है? क्योंकि किसी ने अच्छा कर्म किया, उसे अच्छे कर्म का फल मिल गया तो हिसाब पूरा हो गया। किसी ने बुरा कर्म किया, बुरे कर्म का फल मिल गया तो हिसाब पूरा हो गया। तो कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। बाकी 4 चीजें शाश्वत हैं, जिनका डिस्कशन जो है यहाँ पे होता है। तो इन 5 को हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, और भगवत गीता में तो विस्तार में डिस्कशन होने वाला है। तो ईश्वर जो है, ईश्वर आपको पता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कौन है? ईश्वर और जीव में क्या कंपैरिजन है? जीव केवल अपने बारे में उसकी चेतना है, अपने बारे में समझ सकता है, वो भी किसी सीमा तक, टिल सम लिमिट्स। लेकिन जो ईश्वर है वो सभी जीवों का ज्ञान रखते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सभी जीवों का ज्ञान रखते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान। देयर इज वन सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज। एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अनगिनत जीवात्माएं हैं। ठीक है? ये जीव
और ईश्वर का कंपैरिजन है। अच्छा, एक और चीज है कि ज्ञान को समझने के 3 प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं। ये हम अलग अलग, ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। जो प्रभुपाद जी का भगवत गीता है उसका जो इंट्रोडक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? परिचय। परिचय। परिचय, लेकिन वहां पे अलग शब्द यूज किया गया है शायद, तो हिंदी भगवत गीता में वो भूमिका। भूमिका। भूमिका, करेक्ट, थैंक यू। भूमिका, तो भूमिका के हम जो अलग अलग पैराग्राफ है उसमें थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं। और भूमिका जो इंट्रोडक्शन है वही पूरा भगवत गीता का जो है वो हम सारांश समझ रहे हैं। ये आज और कल हम भूमिका डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, और अगले सैटरडे को हम ये वर्ष बाय वर्ष श्लोक शुरू करेंगे भगवत गीता। 3 प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं। ट्रांसेंडेंटलिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आध्यात्मवादी। आध्यात्मवादी, वेरी गुड। एक होता है ज्ञानी, दूसरा होता है योगी, और तीसरा होता है भक्त। ठीक है, अभी भक्त जो होता है, ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी भगवान की जो ज्योत है, भगवान की जो शरीर से ब्रह्म ज्योत निकलती है उसका ध्यान, उस पर ध्यान करता है, उसके बारे में ध्यान करता है। ठीक है, ज्ञानी वो केवल सत होता है। सत मतलब इटर्निटी, शाश्वतता। दूसरा होता है योगी। योगी भगवान के परमात्मा पर ध्यान करता है, उसमें सत और चित होता है, उसमें शाश्वत भी होता है और ज्ञान भी होता है। लेकिन जो भक्त होता है सच्चिद आनंद होता है, उसमें आनंद भी होता है। भक्त जो है वो आनंद को भी, आनंद की भी अनुभूति करता है। ये ज्ञानी और योगी जो है आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। सब लोग आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, लेकिन ज्ञानी और योगी जो है ब्रह्म ज्योत में जाते हैं। और जो ये भक्त होता है वो भगवान के वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में जाके वो 5 रसों के साथ, भगवान के साथ रस का आदान प्रदान करता है। वात्सल्य, माधुर्य, साख्य, दास्य और शांत, इसीलिए वो आनंद में रहता है। और उस आनंद का अनुभव हम इस जीवन में भी कर सकते हैं भौतिक संसार में। कैसे? भक्ति करने से। और कलयुग में भक्ति करने का सबसे सरल तरीका क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, तो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यः। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा करें डिस्कशन 5 मिनट या नहीं? यस प्रभु जी। हाँ, तो ये जो वैदिक ज्ञान है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है, इसमें और भौतिक ज्ञान में क्या अंतर है? जो वैदिक ज्ञान है ये किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं दिए, क्योंकि जो भी साधारण व्यक्ति जो भी ज्ञान देता है, साधारण व्यक्ति जो होता है वो 4 दोषों से भरा होता है। वो 4 दोष को ही बताएगा एक एक करके। 4 डिफेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव 4 डिफेक्ट्स। टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स। टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स, परफेक्ट, थैंक यू आनंद तीर्थ प्रभु। इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। इल्यूजन। इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, किसने बोला? ममता चौहान। ममता चौहान माता जी, परफेक्ट।
इम्परफेक्ट सेंसेस। और तीसरा आकर्षित जी। प्रभु जी गेस कर सकता हूँ? हाँ हाँ गेस कीजिए ना। अहंकार या मत? अहंकार? जी नहीं नहीं, अहंकार तो रूट कॉज है, वो सबका जड़ है। सॉरी, डिजायर? नहीं 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 नहीं, Imperfectness. Satisfaction नहीं होती। इम्परफेक्ट। सॉरी, राग? ईर्ष्या? नहीं 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 नहीं, आप लोग ये मैंने 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत बार डिस्कस किया है हमने स्लाइड शो में। देखो, 2 आपने सही बोले, इम्परफेक्ट सेंसेस और टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। तीसरा है टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, Illusion. भ्रम में जाना। और चौथा है टेंडेंसी टू चीट अदर्स, दूसरों को चीट करने की जो है वृत्ति। ये 4 डिफेक्ट है। लेकिन वेदों में, वेद जो है उसमें ये 4 डिफेक्ट नहीं है। क्यों? वेद भगवान की वाणी है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान दिया है। और भगवान में ये 4 डिफेक्ट नहीं है, इसलिए वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय मीन्स उसको किसी साधारण पुरुष द्वारा नहीं दिया जाता है। ठीक है? ठीक है, तो आज का डिस्कशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आप लोग एक एक करके ब्रीफली बताइए। प्रभु जी, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जीव कि हाँ। जो जीव है उसका व्यक्तिगत कर्म क्या है, जो आत्मा है उसका कर्म क्या है। उसका जी। कर्म है प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करना। जी, केवल प्रभु श्री कृष्ण ही ठीक है। हैं जो एंजॉय। ठीक है, अगला पॉइंट और कोई? गेस कर सकते हैं, गेस करने का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। Relation with God. Transcendentalist. हाँ प्रभु जी, रमेश प्रभु। Relation with God. रिलेशन विद गॉड, भगवान के साथ संबंध, अलग अलग प्रकार के संबंध। शांति रस, दास रस। Holy name. ठीक है, परफेक्ट। हाँ नमन प्रभु। Chanting of holy name. हाँ, Chanting of holy name. चैंटिंग ऑफ होली नेम। Yes. अच्छा, ये किसके कनेक्शन में हमने डिस्कस किया? आपने वो बोला, श्लोक बोला था ना, हरे रे राम हरे रे राम। सॉरी, वो आपने श्लोक बोला था प्रभु जी, हरे रे राम। हाँ, हरे नाम, हरे नाम, करेक्ट। द ओनली प्रोसेस, ओनली रिकमेंडेड प्रोसेस। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट या प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हम 5 मिनट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सिमरन जी। जी, जैसे आपने 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट बताए ना, ज्ञानी, योगी और भक्ति, है ना? तो उसमें आपने बताया जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, और उसमें आपने एक वर्ड यूज किया कि उसमें सत्य होता है। हाँ। और योगी में आपने बताया कि वो परमात्मा रूप का ध्यान करते हैं। तो हाँ। इधर मतलब परमात्मा से क्या मतलब है? लॉर्ड कृष्णा का ही ना? हाँ, परमात्मा जो है वो तो भगवान का ही, भगवान ठीक है। कृष्ण का ही रूप है ना। जी। और फिर आपने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे सत्य भी होता है और चित्त भी होता है, और भक्ति हाँ। में आपने बोला सच्चिदानंद, मतलब वहाँ पे हम उसको, मतलब स्पिरिचुअलिटी को हम एंजॉय भी करते हैं। तो यही डिफरेंस है, मतलब भक्ति बाकियों से अलग है बिकॉज हाँ, हम इसको एंजॉय करते हैं। उसमें आनंद का फैक्टर एडिशनल होता है भक्त के लिए। भक्त को आनंद होता है, वो आनंद जो है वो ब्रह्म ज्योत में जाने वाले को नहीं मिलता है। जी। जो ब्रह्म ज्योत का आनंद है वो स्वर्ग के आनंद से और ब्रह्म लोक में रहने के आनंद से
हजारों हजारों गुना ज्यादा आनंद, ज्यादा वहां पे वो होता है, वो आनंद, लेकिन वो मटेरियल आनंद ही होता है। मतलब वहां पर भी जीव को पूरा संतुष्टि नहीं मिलता है, तो फिर जीव का उधर से भी पतन होता है और इस भौतिक संसार में आके वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करता है, स्कूल खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है। लेकिन जो जीव वैकुंठ धाम के अंदर या गोलोक में जाता है, भगवान के साथ रसों का आदान प्रदान करता है, वो जीव पूरी तरह से संतुष्ट, पूरी तरह से आनंदमय हो जाता है। वो कभी यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वो कभी भी वापस नहीं आता है इस धरातल पर। जी प्रभु जी, थैंक यू, अब समझ में आया। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट में जी, योगी जो होते हैं उसमें उसमें और 3 कैटेगरी। प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है। प्रभु जी आपकी आवाज जो है वो हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। 3 टाइप ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। हाँ हाँ हाँ, 3 टाइप ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। प्रभु जी आप टाइप, आपकी आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है, आप टाइप करेंगे योगी में जो है ज्ञान। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अभी आ रही है। हाँ। तो वो उसके लिए जो एनालॉजी देते हैं जो मिराज का, हाँ ज्ञान योगी को ये मालूम रहता है वो मिराज है करके। हाँ कर्मयोगी को ये मालूम, कर्मयोगी का हालत ये रहता है कि वो मिराज उधर है करके जाता है और फिर दूर में दिखाई देता है और फिर जाता रहता है। प्रभु जी उसका ये कर्मयोगी का हालत है। कर्मयोगी तो हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया। सब कैटेगरीज का बोल रहा हूँ मैं, योगी का। तीन कर्मयोग पे जब हम आएंगे उसी टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है प्रभु जी। वो तो बाकी डिवोटीज जो है दे गेट कंफ्यूज्ड। प्रभु जी एक भौतिक समस्या थी, उसके बारे में बोलना था। प्रभु पापा ने प्रभु जी परिवार में बड़ी प्रतिकूलता आती है, मतलब कि भक्ति करोगे तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे, फेल हो जाओगे, एग्जाम आ गया है, क्या कर रहे हो। हाँ इससे क्या करना चाहिए मतलब। हाँ प्रभु जी देखिए, अगर आप भक्ति और एग्जाम, अपनी पढ़ाई और घर की ड्यूटीज को अलग अलग समझ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम ही होने वाला है। ठीक है ना जी जी। हमारा प्रॉब्लम है कि हम अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग समझ रहे हैं और भक्ति को अलग समझ रहे हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आवर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, हम स्टूडेंट हैं तो हमारी पढ़ाई, हम हाउस होल्ड गृहस्थ हैं तो हमारा जॉब, वो भक्ति से अलग नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। बट व्हेन इट इज डन फॉर कृष्णा। प्रभु जी वो थोड़ा सा लैग आ गया था, बोल सकते हैं वापिस। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये यहाँ पे है कि आप अपनी ड्यूटीज को भक्ति से अलग समझ रहे हैं, है ना, इसलिए घर वालों के साथ प्रॉब्लम होता है। तो आपको समझना है कि जो मैं एग्जाम देने वाला हूँ, जो मैं अच्छे मार्क्स लाने वाला हूँ, वो मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जी जी। उसके बाद मेरा जॉब होगा, मेरा फैमिली होगा, वो सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो रहा है। जी जी ठीक है, भक्ति के लिए ये एक्शंस अलग नहीं है, कॉन्शियसनेस आपको बस चेंज करना है। जो भी एक्शन है, मतलब अगर मेरे को बोला गया घर वालों ने सब्जी ले आओ या अपना वॉशरूम है उसको साफ करो, क्योंकि घर जो है वो भगवान उसमें केंद्र है, कृष्णा इज द सेंटर। तो जो भी एक्शन है, जो भी एक्टिविटी है, वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए आप करेंगे तो आपका भक्ति जो है वो आगे बढ़ेगा। प्रभु जी मतलब जो भी करूंगा, मतलब भौतिकता में भी अगर मैं अच्छे मार्क्स लेने के लिए करूं, वो भी प्रभु जी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा। हाँ, अच्छे मार्क्स कृष्ण की प्रसन्नता के लिए,
करना है। तो अर्जुन थोड़ी जप कर रहे थे, अर्जुन को भगवान ने थोड़ी बोला तुम अभी बैठ के 64 माला करो पेड़ के नीचे। प्रभु जी मेरे पिताश्री भी यही कहते हैं। क्या? कि अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण ने ऐसा थोड़ी कहा कि तुम तो सही तो बोल रहे हैं पिताजी, जी, सही बोल रहे हैं। जी जी। आपको किसने बोला पिताजी गलत बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप की तरह वो सच कह रहे थे मतलब। हाँ, लेकिन आपका साधना जो है ना वो बैलेंस होना चाहिए आपका पढ़ाई के साथ या आपका जॉब के साथ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और आपका साधना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, फिर वो पढ़ाई करने का, वो जॉब करने का कोई फायदा नहीं है। उसको कहते हैं श्रम एव ही केवलम। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इफ योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी is not bringing you closer to the lotus feet of Krishna, then it is only a useless labor. अगर आपका ड्यूटीज, आपका पढ़ाई, आपका जॉब आपको कृष्ण के चरणों के करीब नहीं ला रहा है तो वो केवल एक श्रम है। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं? हाँ विनु जी प्रभु। कंपोजिशन क्या है इसकी? ब्रह्मज्योत कंपोजिशन इसमें किसका? ब्रह्मज्योत। कंपोजिशन ऑफ ब्रह्मज्योत है सत एंड चित, नॉलेज एंड इटर्निटी। ये जो ब्रह्मज्योत है ये भगवान के शरीर से निकलती है और इसका कंपोजिशन है नॉलेज एंड इटर्निटी। ओके। मेरे सेकंड क्वेश्चन है ये स्पिरिचुअल प्लैनेट क्या होता है? स्पिरिचुअल प्लैनेट ये होता है प्रभु जी, ये जो पूरा क्रिएशन है ना, पूरा क्रिएशन, उसमें से 75% जो है वो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और 25% जो है वो मटेरियल वर्ल्ड है। ठीक है, आप अपना दर्शन दिखाइए ना, कहाँ है आप? हरे कृष्णा। अपना वीडियो ऑन कीजिए विनु जी प्रभु, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। हाँ हाँ जी। तो जो पूरा क्रिएशन है ना प्रभु जी, उसमें 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत, और 25% भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है। ये जो स्पिरिचुअल प्लैनेट है ना, मतलब प्लैनेट होता है जैसे मून है, सन है, अर्थ है, ये प्लैनेट है ना। हाँ हाँ हाँ। मतलब इसको हम देख सकते हैं प्लैनेट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम नहीं देख सकते हैं, हम तो मटेरियल वर्ल्ड को भी नहीं देख सकते हैं, हम एक ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स को भी नहीं देख सकते हैं। और महाविष्णु के शरीर से, एक सेकेंड देखिए, महाविष्णु के शरीर से उनके छिद्रों से, छिद्रों मतलब जहां से पसीना निकलता है ना, वहां से ब्रह्मांड निकलते हैं, अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं, और ब्रह्मांड निकलते बड़े बड़े हो जाते हैं। और हर ब्रह्मांड में वो एक दिन उसी पर डिस्कशन करेंगे पूरा, 3 प्रकार के विष्णु क्या है, गर्भोदक्षी विष्णु, शिरोदक्षी विष्णु, क्रिएशन कैसे होता है, वो बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन इन शॉर्ट आपको अभी बताता हूं कि मटेरियल वर्ल्ड केवल 25% है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड 75% है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में के बीच में आता है गोलोक, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, नवदीप। उसके बाहर अनलिमिटेड वैकुंठा प्लैनेट्स हैं, जिधर भगवान के अलग अलग रूप जो हैं वो मेन डीटीज हैं, मेन विग्रह हैं, और वहां पे उनके उपासक हैं उस प्लैनेट पे। ठीक है प्रभु जी, कुछ आइडिया मिल गया आपको? ये 1 घंटे का टॉपिक है और किसी दिन पूरा इसी पे डेडिकेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और कोई लास्ट क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, एक आप सबको एक सूचना बताता हूं।
कि सैटरडे संडे तो हमारा भगवत गीता डिस्कशन चलेगा 8 से 9। तो अभी मंडे टू फ्राइडे हम लोग सोच रहे हैं, जैसे दृष्टद्युम्न प्रभु 1-2 साल से कर रहे हैं, उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली है कि वो रोज भागवतम पढ़ते हैं, रोज भागवतम पे आधा पौना घंटा डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम भी मंडे से फ्राइडे तक भागवतम 8 बजे करेंगे भागवतम डिस्कशन। तो आप लोग सब रेडी हैं? ठीक है, रेडी है। तो 8 बजे का टाइम ठीक है कि 8 से 8:30, 8 से 8:30 ठीक है कि 8:30 से 9 ठीक है? 8:30 से 9। 8:30 से 9 आंचल। और बाकी सजेशन? प्रभु जी मॉर्निंग था कि इवनिंग? इवनिंग PM। मॉर्निंग में तो पॉसिबल ही नहीं। 8:45 to 9:40, ये 8:40, 7:45 है, ठीक है जी, 7:45। 7:45 होना चाहिए। फिर 8:45 तक। अच्छा, आपका ये सजेशन है। और कोई सजेशन सिमरन? कुछ लोगों को, ये कुछ लोग ड्रामा देखते हैं, ये फिर इंटेंशन थोड़ा डाइवर्ट होता है। 9 बजे ड्रामा देखना है? ये लोग देखते हैं ना, मैं नहीं देखता, कुछ लोग इनका नाम ये डाइवर्ट होता है। प्रभु जी मैं करते हैं। हाँ ममता जी, जो लोग दृष्टिद्युम्न प्रभु का क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। जिन्होंने भागवतम अटेंड नहीं किया है, ये उनके लिए जो नए हैं। तो आई थिंक नमन प्रभु 8:30 to 9 ठीक रहेगा, आंचल बोल रही है। हाँ जी प्रभु। 8:30 to 9। हाँ 9 बजे ना जनरली सबका सोने का टाइम होता है, तो भागवतम सुन के वो सब लोग सो जाएंगे। कुछ लोगों का सोने का टाइम होता है और कुछ लोग का डिनर करने का टाइम होता है। हाँ और जी। कुछ लोगों का डिनर बनाने का टाइम होता है। हम लोग कर रहे हैं कि जो रेगुलेटेड टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, तो 9 o'clock। देखिए एक्चुअली इसके लिए भी आपको थोड़ा बोलूंगा। आयुर्वेद कहता है 9 बजे से 12 बजे तक गिनती के हिसाब से 3 घंटे है, लेकिन ये 9 बजे से 11 बजे तक, 9 से 12 तक 6 घंटे की नींद मानी जाती है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव टाइम टू स्लीप, 9 से 12। ठीक है, तो आई थिंक 8:30 से 9 ठीक है। बाकी भक्तों से भी पूछेंगे जो लोग अभी यहाँ पे नहीं हैं, और जो बाकी, क्योंकि काफी लोग दृष्टिद्युम्न प्रभु का क्लास में भी अटेंड कर रहे हैं, वो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ये केवल उनके लिए है जो लोग जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं किए। तो नमन प्रभु 8:30 to 9 फाइनल करते हैं, ठीक है? ओके प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। माता जी थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सुबह का जप करने के लिए प्लीज आइए, सुबह 6:30 से 7 बजे तक। बिल्कुल आधे घंटे में 4 माला हम लोग साथ में करते हैं। तो मेरा आप सबको निवेदन है, विनम्र निवेदन, कि उसमें आइए। जिनके लिए पॉसिबल है मंदिर आइए, जिनके लिए नहीं पॉसिबल है वो ऑनलाइन जूम जपा कीजिए और भक्तों का संग का लाभ उठाइए, और कृपा करके वीडियो और ऑडियो ऑन रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। संत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नमस्कार रेणु आंटी। नमस्कार। नमस्कार महाराज। आज बहुत आनंद आया, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, 29 पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।